हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। और मैंने आपको समझाने के लिए ये हिरार्की टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से समझ लीजिए और नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले टाइप की मैट्रिक्स क्या है? हमारी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब, अच्छा कोई क्राई मत करना रो समझ के। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें एक रो हो, एक कॉलम हो और रोज कितनी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलम तो एक ही है हमारी और रोज कितनी है? बहुत सारी है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? n×1। सिमिलरली रो मैट्रिक्स में देखो एक ही रो है, कॉलम n है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका? 1×n। एक रो और n कॉलम, तो 1×n। ठीक है। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स आती है, देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगल में अगर लेंथ विड्थ से ज़्यादा होगी तो कैसा ज़्यादा एरिया कहाँ को आएगा? हॉरिजॉन्टली। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम हो जाए। देखो दो रो है और कॉलम तीन है, तो इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स देखिए वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये नीचे को ज़्यादा लेंदी होगी, इसलिए इसका नाम होगा वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है देखिए हमारे पास नल मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्री जीरो हो उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। जैसे ये एक नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 2×2 का, ये एक नल मैट्रिक्स है ऑर्डर 1×3 का। देखिए तीन कॉलम है, तीन रोज हैं और एक कॉलम है 3×1 का। ठीक है, तो जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। नल मैट्रिक्स बोले या ज़ीरो मैट्रिक्स बोले, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जो सबसे मेन मैट्रिक्स होती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में ही ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। हमको सारे मैट्रिक्स के ऑपरेशन हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में करने हैं। अबाउट 80% आपका चैप्टर पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स को कवर करेगा। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने एक जनरल स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। देखिए ये कितने ऑर्डर के लिए? मैंने 3×3। जनरली सपोज कर लेना है n×n ऑर्डर किया, n रोज n कॉलम है, तो A11 A12 A13 एंड सो ऑन। और इसका एक एग्जांपल लिया है। देखिए ये 3×3 का मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिया है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, देख लीजिए। पहला है, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं स्क्वायर में दोनों साइड बराबर होती है, बस वही कंसेप्ट है, रोज और कॉलम बराबर। देखिए 3 रोज है 3 कॉलम है, बराबर है, तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर है। वरना रेक्टेंगुलर होगा। अगर रोज कॉलम डिफरेंट है तो कैसी मैट्रिक्स होगी? रेक्टेंगुलर। ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n मीन्स इसके पास n रोज एंड n कॉलम है। ये तो इजी सा स्टेप है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×3 है, तो इसका मतलब उसमें दो रो हैं और दो कॉलम हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 3×3 है, तो मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और मैं शॉर्ट में बोल सकता हूँ इसका ऑर्डर 3 है। 3×3 बोलने के बदले स्क्वायर केस में मैं क्या बोल सकता हूँ? ऑर्डर 3 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, ये जो आपने मैट्रिक्स देखी इसमें देखिए डायगनल एलिमेंट कौन, ये देखिए कौन कौन से एलिमेंट डायगनल में आ रहे हैं? A11 A1 A22 A33, यानी रो और कॉलम का जो सबस्क्रिप्ट है वो सेम है। ऐसे चलते रहेंगे तो क्या आएगा? ANN आ जाएगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं डायगनल एलिमेंट या फिर प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए एलिमेंट A11 A22 अप टू ANN फॉर्म्स प्रिंसिपल डायगनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब कोई बोलेगा सर तो ये भी डायगनल है क्या? A213 A22 A31? तो मैं बोलूँगा नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट होने के लिए रो और कॉलम सबस्क्रिप्ट को सेम होना पड़ेगा। ठीक है, 11 22 33। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेस का मतलब होता है, देखिए बेटा, ये जो आपके डायगनल एलिमेंट है A11 A22 अप टू ANN, इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, A11 प्लस A22 प्लस A33 अप टू सो ऑन। और इसको शॉर्ट में आप जानते हैं कि सिग्मा लिखा जाता है, सिग्मा AIJ। आई को पहले वन AII सॉरी सेम सबस्क्रिप्ट है। आई को पहले 1 रखा तो A11, 2 रखा A22 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक सिंपल एग्जाम्पल ट्रेस पे। इफ़ A = 1 2 4 5 फाइन ट्रेस ए। ट्रेस ए का मतलब क्या हो गया? देखिए डायगनल एलिमेंट का सम, तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, इफ़ ऑर्डर A = n है तो हमसे, और जनरल एलिमेंट मैट्रिक्स का ये दिया है, तो हमसे बोला जा रहा है फाइंड ट्रेस ऑफ ए। अब आप जानते हैं ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या है? सिग्मा
AII, ठीक है, यानी सिग्मा। अच्छा, ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का? n। तो सिग्मा कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेके n तक। और जनरल एलिमेंट क्या दिया है? ये दिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू रख लेते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके n 2i प्लस 3j², ठीक है स्टूडेंट। अब सिग्मा को सेपरेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, सिग्मा 2i प्लस सिग्मा 3j², ठीक है, 3j²। सिग्मा कहाँ से कहाँ तक? i इक्वल टू 1 से लेके n तक, i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। अब देखो, कांस्टेंट सिग्मा के बाहर आ गया, 2 सिग्मा i प्लस 3 सिग्मा j², ठीक है। अब देखिए, मैं बार बार इसमें i इक्वल टू 1 टू n नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, i इक्वल टू 1 से लेके, ये i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? 1 से लेके n तक। तो i के बदले 1 टू n रखूँगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, आप जानते हैं सिग्मा n बन गया। और वैसे ही 3 सिग्मा j² क्या बन गया? i से लेके 1 1², 2², 3², मतलब सिग्मा ऑफ n², ठीक है। और सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है? आप सब जानते हैं, n प्लस 1/2। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा n² का n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लिया, देखिए 3 to 6 कैंसिल हो गया, n प्लस 1/2 कॉमन आ गया, n प्लस 1/2 कॉमन आ गया। तो ब्रैकेट में हमारा क्या बच गया? 2 प्लस 2n प्लस 1। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया, n प्लस 1। और ये कितना हुआ? देखिए 2n प्लस 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेस कैसे निकालना है। ओके, देखिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, कॉन्जुगेट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, AIJ एंड AJI आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। और याद रखना, i और j बराबर नहीं होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स को हमको नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल है, ये एलिमेंट क्या है मुझे बताइए? ए पहला रो 1 और दूसरा कॉलम 1 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? JI, यानी 2 1। A2 1 क्या है? देखो ये, तो दीज टू आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ठीक है। वैसे ये एलिमेंट देखिए क्या है? A13, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? A31। तो ये देखिए A31, ये दोनों आपस में क्या है? कॉन्जुगेट है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, ये क्या है? A सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 2, देखिए 3 2 5, तो 5 इज कॉन्जुगेट ऑफ 0, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हुई, जो एक कॉन्जुगेट एलिमेंट है, दे आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल डायगोनल। एक अगर डायगोनल के एक पोजीशन इधर पे है तो नेक्स्ट बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट है, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, देखो, ठीक है। तो लिख देते हैं हम इसको भी, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर प्लेस्ड सिमेट्रिकली with respect to principal diagonal। ओके स्टूडेंट, ये कंजुगेट एलिमेंट्स का आपको कंसेप्ट समझ में आया? ओके, तो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का प्राण है, जो देखिए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। पहली बात याद रखिए, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है या तो डेल्टा से या DET, फिर मैट्रिक्स का नाम A, ठीक है। अब देखिए ये है क्या? इट इज़ अ रियल वैल्यू एसोसिएटेड विथ एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए वैसे तो हम मैट्रिक्स की वैल्यू बताओ अगर कोई बोलेगा तो वो एक सेंसलेस बात है, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। बट फिर भी आपको निकालना है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 1 2 5 3, कोई बोलेगा इस स्क्वायर मैट्रिक्स का मुझे 2x2 ऑर्डर है, इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने पहले तो इसको डिटर्मिनेंट बनाया, कैसे? वर्टिकल लाइंस लगा दी इन प्लेस ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और उसमें लिख दिया 1 2 5 3। तो अब ये हो गया डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी? देखिए, हमको पहले 1 into 3 करना है, हमेशा आपको राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक है, फिर बीच में माइनस लगा के लेफ़्ट टू राइट चलना है। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 1 into 3
-2 × 5 यानी 3 - 10 यानी -7। देखिए ये एक रियल वैल्यू आ गई ना, तो डिटर्मिनेंट की हमेशा क्या होती है, एक रियल वैल्यू होती है। ठीक है, अब एक 3 × 3 का सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में यही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करना है, देखिए पहला एलिमेंट लिखा 1 लिखा, अब ये रो ये कॉलम छोड़ दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस इसको इससे, तो क्या हो जाएगा कि -1 × 0 0, फिर बीच में -4 × 2 8। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस प्लस चलेगा, अब माइनस लिखो, ये एलिमेंट लिखो 2, ये रो ये कॉलम को छोड़ दो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -1 × -1 1, फिर बीच में -5 × 2 10। ठीक है, फिर प्लस लिखो 3 + 3, अब फिर से ये रो ये कॉलम छोड़ दो, 4 × -1 -4 और 5 × 0 0, तो खाली -4 बचा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 × -8 -8, ये क्या -9 × -2 +18 और -4 × 3 -12, तो ये कितना हो गया, देखिए इसका फाइनल आंसर आ गया -2, -20 + 18 -2। तो सॉल्व है 3 × 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो मैट्रिक्स को बोलता है सिंगुलर, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो ये सारे पॉइंट एक स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, ये आपको पूरे आपकी मेमोरी में होने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस।